हाँ भाया, तू भी यूआईटी में परेशान है। थारी भी गली में पानी भरियो तो को है। क्या तारा गली के बाहर की सड़क टूटी तक ही है? तो ये वीडियो पूरी देख जाए। यूआईटी चोर है। यूआईटी चोर है। यूआईटी चोर है। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। भीलवाड़ा की जनता कितनी बार लूटी है यूआईटी भीलवाड़ा, उसका हिसाब तो दे। तो आज हम बात करेंगे यूआईटी भीलवाड़ा की कि किस प्रकार यूआईटी भीलवाड़ा एक गूंगी और भ्रष्टाचारी संस्थान है, क्योंकि पूरी की पूरी यूआईटी भूमाफिया और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की गेंदे मुंह में लेके बैठी है, जिस वजह से ये दर से कराती हुई जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपके मुंह में किसी के रसगुल्ले फंसे हुए होते हैं तो आप सोचिए, आप बोल भी नहीं पाते हैं। यूआईटी भीलवाड़ा को 1967 में बनाया गया और 1967 से लेकर अभी तक 57 साल हो चुके हैं, पर अभी तक इन्होंने भीलवाड़ा के लोगों और भीलवाड़ा के संसाधनों को केवल और केवल लूटा है। ये पिछले 57 साल में इनका कोई एक भी काम नहीं बता सकते हैं जिसको इन्होंने अच्छी नीयत और बिना भ्रष्टाचार के किया हो। यूआईटी भीलवाड़ा हर साल कोई ना कोई नया प्लान बनाती है और नया प्लान बनाने के बाद कर ये कुछ नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पर अमल में ये कुछ कर नहीं पाते हैं। जो पैसा आता है उसकी लूट मचा देते हैं और जो करना होता है उसको ये अगले साल की डायरी में शिफ्ट कर देते हैं। यूआईटी भीलवाड़ा सपनों का बाजार, जैसा कि आप जानते हो यूआईटी भीलवाड़ा का काम क्या है। भीलवाड़ा की सड़कें, पार्क और आवास योजना है। ये बड़े बड़े सपने हर साल बेचते हैं। भीलवाड़ा की जनता उसे खरीद भी लेती है और भोली भाली जनता को रिटर्न में मिलता क्या है? हाल ही में इन्होंने 3000 से ज्यादा प्लॉटों की नीलामी की योजना निकाली और उसके कुछ मुख्य बिंदु आपको मैं बताता हूँ। अब इस योजना में इन्होंने 2-2 हजार रुपए के फॉर्म बेचे हैं, जबकि उसकी असली कीमत मात्र 30 से 40 रुपए है। यही अजमेर प्राधिकरण लिमिटेड उस 30 से 40 रुपए के फॉर्म को 1000 रुपए में बेच रहा है। तो फिर भीलवाड़ा यूआईटी किस हिसाब से उस फॉर्म के 2000 रुपए ले रही है? करीब करीब 88,000 आवेदन इसके लिए आए हैं। अब आप सोचिए, 88,000 को 2000 से गुणा किया जाए तो कितना पैसा तो यूआईटी ने ऐसे ही कमा लिया। आप सीधा सा हमें बता दीजिए, अगर ये आपकी कमाई का साधन है तो कम से कम भीलवाड़ा की गरीब जनता उम्मीद तो नहीं रखे कि ये आवासीय योजना उनके लिए आवासीय योजना है। प्रॉपर्टी एसोसिएशन इन पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने काम ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। बीच में वकीलों ने कोर्ट से स्टे भी ले लिया। तो भाई आप मुझे ये बताओ कि आप सच में कल्याण चाहते किसका हो? तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे यूआईटी भीलवाड़ा की फिजूल खर्ची की, कि 58 साल के बाद भी कैसे भीलवाड़ा की जनता को बुनियादी मुद्दों और बुनियादी कामों को छोड़कर कैसे भीलवाड़ा की जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, उसको फिजूल खर्ची में खर्च कर करके। इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी जगह की जनता होशियार नहीं होती है तो उस जगह राज करने वाले लोग कैसे उस जगह की जनता के संसाधनों की लूट मचाते हैं, क्योंकि यूआईटी के अधिकारी भीलवाड़ा की जनता के पैसों को उनके बाप का माल समझते हैं और उसी हिसाब से इसको खर्च करते हैं। कैसे जनता होशियार नहीं होती है तो जनता के पैसों का रंगा नाच चलाया जाता है। जिस भीलवाड़ा की जनता के पास अच्छी सड़कें नहीं है, सड़कें पूरी तरह पानी से भरी हुई है, टूट चुकी है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, अच्छे पार्क नहीं है, सीवरेज सिस्टम देने में आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, शहर में बिजली के तार अंडरग्राउंड नहीं है। सरकार की सुविधा के नाम पर पिछले 58 सालों में आप लोगों ने हमको केवल ठगा ही है। उसी भीलवाड़ा में आप 9.75 लाख रुपए के 3 आर्टिफिशियल पेड़ लगाते हो। 32 लाख रुपए आप तिरंगा लाइटें हर पोल पे लगाने में खर्च कर देते हो। 37,800 रुपए की आप एक पोल पर एक लाइट लगाते हो। अरे यूआईटी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भीलवाड़ा की जनता को बेसिक सुविधा दे दीजिए। अच्छी सड़क, पीने का पानी, अच्छे पार्क, अच्छा सीवरेज सिस्टम, बस ये दे दीजिए। भीलवाड़ा की जनता आपसे और कुछ डिमांड नहीं करेगी। जब ये सारी चीज़ों की डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी ना, तब आप भीलवाड़ा की जनता के पैसे को यूं व्यर्थ में उड़ाएगा। नहीं जरूरत है हमें 3 लाख रुपए प्रति पेड़ की जो आर्टिफिशियल हो, नहीं जरूरत है हमें कि आप तिरंगा लाइटें लगाए। हमारे मन में आप देशभक्ति तिरंगा लाइटें लगा के नहीं जगा सकते हैं। आप ये बेसिक सुविधा दे दीजिए जिससे भीलवाड़ा की जनता आपको बहुत सालों तक याद रखेगी। आप भीलवाड़ा की जनता का पैसा यूं खर्च करके उनका मजाक बिल्कुल भी मत उड़ाइए। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे यूआईटी भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार जड़े जमा चुका है, पैसों की बंदर बाट चल रही है। यूआईटी भीलवाड़ा में रिश्वत और भ्रष्टाचार इस तरह फैला हुआ है कि क्यों नहीं आप यूआईटी भीलवाड़ा के भवन का नाम, जो मोहनलाल सुखाड़िया भवन आपने लिखा रखा है, उसका नाम रिश्वत भवन कर दो, क्योंकि वहाँ रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि आज के समय को यूआईटी जा रहा है ना भीलवाड़ा से, तो वो यही मानसिकता लेके जा रहा है कि वो भीलवाड़ा रिश्वत भवन में जा रहा है, यूआईटी भीलवाड़ा में नहीं। इन्होंने सीवरेज बनाया,
पार्क बनाए, सड़कें बनाई, पानी का सिस्टम बनाया, पर हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इसके अलावा इन्होंने और कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है और इसकी झलक यूआईटी भीलवाड़ा आपको इसी शहर में दिखा देती है, क्योंकि इस शहर की सड़कें इतनी खुदी हुई है कि इस पर इतने गड्ढे हो चुके हैं कि चांद भी शर्मा जाए। आपको प्लॉट के संबंधित कुछ काम है, आप यूआईटी भीलवाड़ा में जाएंगे, आपको वो अधिकारी 10 चक्कर कटवा देगा। गरीब आदमी की चप्पल घिस जाएगी इनके दफ्तर से आते जाते, पर यह काम उसका नहीं होगा। और यही आप किसी दलाल से संपर्क करो तो वो काम आपका चंद मिनटों में हो जाएगा। दलाल क्या करेगा आपको पता है? दलाल आपको डायरेक्ट वहाँ नहीं ले जाएगा, ना आपको वहाँ जाना पड़ेगा। केवल आपको दलाल को अधिकारी को देने के लिए कुछ प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप वो प्रसाद चढ़ाओगे तो न तो आपकी चप्पल घिसेगी, ना आपकी गाड़ी का तेल जलेगा और आपका घर बैठे बैठे वो काम हो जाएगा। हर साल यूआईटी भीलवाड़ा कोई ना कोई नया घोटाला लेकर आती है। इनकी स्कीम से ज़्यादा ये घोटाले कर देते हैं। अगर भीलवाड़ा के लोकल न्यूज़पेपर लिख दे कि भीलवाड़ा यूआईटी में भ्रष्टाचार चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपको पता है? जयपुर से एसीबी की टीम आएगी, सब दफ्तर को खंगालेगी, न्यूज़ आर्टिकल छपवा देगी कि जांच करी, ये करी, और उसके बाद निकल के कुछ नहीं आता है। एसीबी मुख्यालय के द्वारा एक बयान लिया गया, उसमें जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया कि यूआईटी में इस तरीके की फाइलों का मिसिंग होना और उनसे गड़बड़ी होना, इस संबंध में मुख्यालय से कंप्लेंट प्राप्त हुई है। उस कंप्लेंट के रेफरेंस में मैं यहाँ उस चीज़ को वेरीफाई करने आया हूँ। बाद वेरीफाई में मुख्यालय पर रिपोर्ट प्रेषित करूँगा और मुख्यालय उस पर निर्णय लेगा। मुझे ये समझ नहीं आता है कि राजस्थान की गवर्नमेंट इस तरह के भ्रष्टाचार को खुलेआम समर्थन क्यों दे रही है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि थोड़े टाइम पहले आईएएस अभिषेक खन्ना की यहाँ पोस्टिंग होती है। आईएएस अभिषेक खन्ना फाइलें देखते हैं और जब उस आईएएस को इस बारे में पता लगता है तो वो एफआईआर करने के निर्देश देते हैं कि कुछ सालों में यूआईटी ने किस तरह लोगों को अवैध रूप से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी है, कैसे भू माफियाओं को एक तरफा फ़ायदा पहुंचाया गया है। जब वो एफआईआर का आदेश देते हैं तो उसके बाद राज्य सरकार एक्टिव हो जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, इतनी पावरफुल सरकार गरीब आदमी की मदद करने को आगे नहीं आएगी, पर ऐसे कौन लोग हैं जिनको बचाने के लिए वो इतने आगे आ जाते हैं कि उस आईएएस अफसर को रातों रात तबादला भीलवाड़ा से दूसरी जगह कर दिया जाता है। कुछ साल पहले यूआईटी के 3 अधिकारी रिश्वत लेते सरेआम पकड़े गए। अब पता है आपको वो रिश्वत क्यों ले रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो विकास के काम भीलवाड़ा में हुए हैं उसका अगली पार्टी को बिल पास करवाना था, और बिल पास कराने के लिए भी उसमें इनको कमीशन चाहिए था, और उस कमीशन के चक्कर में रंगे हाथ पकड़े गए। अब आप ये बताओ, ये वो सिंगुलर केस है जो पकड़ में आया है? ऐसे न जाने रोज़ कितने ही केस होते होंगे जो लोग चुपचाप बिल पास कराने जाते भी होंगे और उनसे कोई पैसा मांग भी लेता होगा तो वो चुपचाप देके आ जाते होंगे। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे यूआईटी ने जो 2035 के लिए मास्टर प्लान बनाया है और उस मास्टर प्लान में क्या क्या खामियां हैं, किस तरह लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इन्होंने जो यूआईटी का मास्टर प्लान बनाया है उसमें इनका काम इतना निम्न स्तर का है कि उसमें ये 1200 फीट चौड़ी रोड भीलवाड़ा में दिखा चुके हैं। अब आप सोचो, अगर भीलवाड़ा में 1200 फीट चौड़ी रोड बनेगी तो वो भारत की सबसे ज़्यादा चौड़ी रोड होगी। तो या तो हमारे अधिकारी इतने ही एक्सीलेंट है काम में कि वो कोई रिकॉर्ड ही बनवाना चाहते हैं भीलवाड़ा के नाम का, क्योंकि दूसरे कामों की डिलीवरी देने में तो ये पूरी तरह फेल हुआ है। तो क्या पता इनको इसका ये 1200 फीट वाली रोड बनाने से सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इनका नाम कहीं अखबारों में छप जाए। जब पेपर में और लोकल मीडिया में ये आता है कि ये 1200 फीट चौड़ी रोड बना रहा है तो उसके बाद यूआईटी के अधिकारी सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो कोई तकनीकी खराबी है। आप इतने एक्सीलेंट अधिकारी हो के इतनी मुश्किलों से और इतनी मेहनत करने के बाद आप उस जगह पे बैठे हो, फिर भी आपसे इस तरह की गलती की उम्मीद हम भीलवाड़ा की जनता तो एटलीस्ट नहीं करती है। इन्होंने जो मास्टर प्लान बनाया है उसमें इन्होंने किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं करी। ये मस्त है अपना एसी के कमरों में बैठ के प्लान बनाना है, किसकी ज़मीन लेनी है किसकी नहीं लेनी है उससे बात करना भी ये ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये अपनी मनमर्जी के मालिक बन के बैठे हैं। और दिक्कत की बात तो ये है कि इन पर कोई अंकुश भी नहीं है। कोई राज्य सरकार से आके इनके ऊपर का अधिकारी इनसे कभी पूछता भी नहीं है कि तुम ये प्लान और ये चीज़ें कैसे कर रहे हो। सब अपनी मर्जी के मालिक है और भीलवाड़ा राम भरोसे चल रहा है। यूआईटी के मास्टर प्लान के कुछ मुख्य बिंदु जिसमें लोगों को दिक्कतें आ रही है वो मैं बताता हूँ। मेन यूआईटी के मास्टर प्लान में जिन गाँव के लोगों की ज़मीन जाने वाली है वो गांव है सांगानेर, आरजिया, पालड़ी, तेलीखेड़ा, गोविंदपुरा और तसवारिया। अब इन गांवों के लोगों को यहाँ तक नहीं पता है कि इनकी ज़मीन जाएगी तो कितनी जाएगी और कब जाएगी। लोग ऐसे हैं
जो 2005 से अनुबंध करके बैठे हैं और कई लोगों को 12-12 साल हो चुके हैं जिनसे यूआईटी ने समझौता किया, आज भी वो अपने मुआवजे के लिए जयपुर भीलवाड़ा चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। भीलवाड़ा प्रॉपर्टी एसोसिएशन और गांव के लोग आए दिन कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यूआईटी भीलवाड़ा को आंदोलन की चेतावनी तक दे रहे हैं, पर फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि पता है इनको परवाह ही नहीं है। इनको परवाह ही नहीं है लोगों की कि लोगों की कितनी ज़मीन जाएगी, हम उनसे बात कर ले या कुछ और। ये बस इनके कामों में मस्त है और इनको भीलवाड़ा की कुछ नहीं पड़ी है। अगर आप भी इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि यूआईटी में आपके साथ कोई ऐसा भ्रष्टाचार वाला इंसिडेंट हुआ है। नहीं तो यूआईटी स्कैम का हैशटैग चलाइए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। जनता ही इन लोगों पे प्रेशर बना सकती है। अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सरकार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इनको पता चल सके कि अब भीलवाड़ा की जनता जाग चुकी है और अब इन यूआईटी के अकर्मण्य लोगों पर अंधा विश्वास करके नहीं बैठेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे लोगों को ये पता चले कि उनके ही शहर में ये किस तरह उच्च क्वालिटी का काम हो रहा है।